पीपीएफ विवाद पर बोले वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। कहा पीपीएफ पर लागू नहीं होगी नई टैक्स स्कीम। 10 लाख में से 4 लाख निकालने पर नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। इशरत जहां एनकाउंटर मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में कथित एनकाउंटर केस में आरोपी गुजरात पुलिस अफसरों से केस को रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। वकील एमएल शर्मा ने दर्ज की याचिका। भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया के बयान पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस ने कठेरिया के इस्तीफे की मांग की। राज्यसभा में भी उठा मुरथल में कथित गैंगरेप कांड का मामला। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने उठाया मुद्दा। शैलजा ने की जल्द कार्रवाई की मांग। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सली। नक्सलियों के पास से 7 बंदूकें, एक AK-47 और एक SLR बरामद। और एशिया कप में भारत श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। श्रीलंका को शुरुआती झटके। आज जीता तो फाइनल में भारत का टिकट पक्का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त प्राइम एजेंडा का है। मोदी सरकार के 2 मंत्री अपने बयानों को लेकर फंस गए हैं। रोहित वेमुला के मसले पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पहले से ही घिरी हुई थी। अब उनके ही मंत्रालय के राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया भी आगरा में भड़काऊ भाषण को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। आज इन दोनों मंत्रियों पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। कई बार संसद की कार्रवाई को रोकना पड़ा। विपक्ष का यह आरोप है कि स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला के मुद्दे पर गलत बयानी करके सदन को गुमराह किया है। लिहाजा विपक्ष ने स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है। इस पर बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी का कहना है कि स्मृति ईरानी ने बतौर मंत्री जो फैक्ट पेश किए वो ऑफिशियल हैं। ऑफिशियल अकाउंट जो पुलिस का होता है, मंत्री उसी पर स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब सवाल है कि तथ्यों को परखे बिना महज पुलिस के कहने पर कोई मंत्री देश की संसद में बयान कैसे दे सकता है। सवाल यह भी है कि क्या मंत्री का यह फर्ज नहीं बनता कि वो संसद में बयान देने से पहले अपने स्तर से रोहित के परिवार वालों से बात करके सच्चाई की तह तक जाएं या जाते। लेकिन स्मृति ईरानी अपनी राजनीतिक समझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठी और बयानों के भंवर में उलझ गईं। इसी तरह उनके ही मंत्रालय के राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने भी अपने भाषण में हिंदुओं को अपनी ताकत दिखाने के लिए ललकारा। आगरा में एक वीएचपी नेता की हत्या के बाद शोक सभा में शरीक होने पहुंचे कठेरिया ने कहा कि प्रशासन यह न समझे कि मंत्री बनने से मेरे हाथ बंध गए हैं। वे भी कभी लाठी डंडा लेकर चलते थे। हालांकि कठेरिया ने सफाई दी है, उन्होंने कुछ भी भड़काऊ नहीं कहा है। अब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, यह किसी भी समझदार व्यक्ति को बताने समझाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि ऐसी बातें करके समाज को फोड़ने और बांटने का काम बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं। यह उनका वेल प्लान्ड आइडिया है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब वे चुनाव में ध्यान में रखकर ऐसा करते हैं। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनावों को ध्यान में रखकर इस तरह के भड़काऊ बयान उछाले जा रहे हैं। उधर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने मांग की है कि ऐसे नेता को बर्खास्त कर देना चाहिए। जेडीयू के नेता अली अनवर ने कहा है कि मंत्री का बयान देश के लिए खतरनाक है। ऐसे लोग देश की छवि खराब कर रहे हैं। सवाल है कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी पर बीजेपी ने पूरे देश में हंगामा बरपाया। अब उसके ही मंत्री पर देश की संसद को गुमराह करने का आरोप लगा है, तो पार्टी चुप क्यों है? संसद को गुमराह करना
कैसी देशभक्ति है। एक मंत्री का भड़काऊ और जहरीला बयान देना क्या राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में आ सकता है? इन्हीं सारे सवालों पर है आज का प्राइम एजेंडा। और हम अपने प्राइम एजेंडा की शुरुआत करें। देश की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को आपने सदन में सुना है जब वो रोहित वेमुला के मामले में पहले लोकसभा और उसके बाद अगले दिन राज्यसभा में बयान दे रही थी। लेकिन रामशंकर कठेरिया किस तरीके से अपने भाषण में हिंदू शक्ति को ललकारने की बात कर रहे थे, यह जरा सुन लीजिए, मामला थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बहस में आगे बढ़ेंगे। जरा सुनिए कि रामशंकर कठेरिया कैसे भाषण दे रहे थे और भाषण में उत्तेजना बता रहे थे और यह कह रहे थे कि हम भी कभी डंडा लेकर, लाठी लेकर चला करते थे। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। थोड़ी देर में हम आपको उनका यह बयान सुनवाएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता, मऊ संसदीय क्षेत्र से सांसद हरिनारायण राजभर साहब जुड़े हुए हैं, पार्लियामेंट्रियन हैं। राजभर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जेपी अग्रवाल साहब, नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजभर साहब, सबसे पहला सवाल लेकर हम आप ही के पास आएंगे। ये किस तरह के बयान आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं? यो कौन ऐसा बयान दे दिया है कि विपक्ष इतना बौखला गया है? राजभर साहब, लगता है आपने स्मृति ईरानी को सदन में नहीं सुना जब वो फैक्ट रख रही थी, और लगता है आपने रामशंकर कठेरिया जो आगरा से सांसद हैं, मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं, उनका भाषण भी आपने नहीं सुना। मैंने सुना। स्मृति ईरानी पर 2 बरस से विपक्ष ने कीचड़ उछाल रहा था और तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि वो पढ़ी नहीं है, लिखी नहीं है, ये फर्जी सर्टिफिकेट है। मगर उसका उन्होंने भाषण दिया संसद में तो लग गया कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। किस मुद्दे पर भाषण दिया? सफाई तो दे रही थी। राजभर साहब, किस मुद्दे पर भाषण दिया? सफाई बतौर मंत्री क्या कोई नेता देश और सदन को गुमराह कर सकता है? राजभर साहब, बतौर मंत्री क्या कोई नेता देश को गुमराह कर सकता है? कतई नहीं। क्या गलत फैक्ट पेश कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता, जो आप भी मान रहे हैं, तो फिर स्मृति ईरानी ऐसा क्यों कर रही है? और अगर कर रही है तो पार्टी कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्या पार्टी सीधे सीधे उन्हें क्लीन चिट दे रही है? क्या संसदीय परंपराएं, संसदीय मर्यादाएं भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती? क्या हरिनारायण राजभर नहीं समझते कि संसद में किन परंपराओं का निर्वहन करना पड़ता है? स्मृति ईरानी अपने ऊपर लगाए हुए सारे आरोपों का सफाई दे रही थी, उनको देना चाहिए। और गलत सफाई दे रही थी, सवाल ये है। क्या बुरा किया? गलत बयानी कर रही थी। कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इसलिए आ रहा है कि साहब आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मंत्री जी ने झूठ बोला है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने चेहरे को नहीं देखती, हर काम में कांग्रेस पार्टी अड़ंगा लगाती है। अरे सर, खूब राजनीति करिएगा, बिला वजह पैदा करती है। राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, खूब करिएगा, लेकिन मंत्री जो बयान दे रही हैं, क्या पार्टी के एक भी नेता को वो बयान नहीं दिख रहा? क्या आप उस दिन सदन में मौजूद थे? नहीं, खूब दिख रहा है जब वो अपनी स्पीच पढ़ रही थी। उन्होंने सदन में ये कहा, सदन में बाकायदा उन्होंने कागज दिखाकर ये कहा कि रोहित वेमुला की मौत के बाद पूरी रात डॉक्टर और पुलिस को उसके पास नहीं जाने दिया गया। अगले ही दिन सुबह दोनों ही बातों का खंडन हुआ। जी तो जो डॉक्टर राजभर साहब, समझ लीजिए, आपको वैसे पता होगा, जिस डॉक्टर ने उसे डेथ डिक्लेयर किया, उसका यह बयान सामने आया कि वो 15 से 20 मिनट में रोहित वेमुला के पास पहुंच गई थी और उसी ने डेथ डिक्लेयर किया। क्या यह गलत बयानी नहीं है एक मंत्री की?
अरे मंत्री काहे लिए गलत बोलेगा? डॉक्टर तो इधर उधर लोग अपने को कर ही देते हैं, टाइम टेबल जैसे जिसकी सरकार रहती है उनकी बात करते हैं। कहने का मतलब है कि स्मृति ईरानी गलत क्यों कहेंगी? वो तो प्रमाण स्वरूप कागज दिखा पार्लियामेंट में उन्होंने बताया। डॉक्टर गलत बोल रहे हैं, किया उसने। डॉक्टर गलत बोल रहे हैं क्या राजभर साहब? डॉक्टर ऐसा हो सकता है, तो आप उसकी जांच कराइए, आप ऐसा सरकार हो में सकता है। है डॉक्टर गलत। अरे आप जांच कराइए, आप सरकार में है, आप बताइए कि डॉक्टर गलत बोल रहे हैं। आप बताइए, आप उसको जेल में डालिए, आप उसको जेल में डालिए, जांच होगा, या फिर मंत्री माफी मांगे। गलत जांच नहीं, ये राजभर साहब कह रहे हैं या ये सरकार का आधिकारिक बयान है कि जांच होगा? डॉक्टर के बयान की जांच होगी, इस बात को आज सदन में बीजेपी कह देती। राजभर साहब कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। आप स्थिति पैदा कहे हैं तो जांच होगा। नहीं, हम पैदा नहीं किए सर। राजभर साहब, जांच होगा, किसी भी गलती का जांच होगा। आपको जवाब नहीं सूझ रहा है। आज आप फंस गए, आपके नेता और मंत्री आपको फंसा रहे हैं। नहीं, जवाब और आप झूठी हंसी में अपने को बचा रहे हैं। कतई नहीं। ये मुस्कुराहट क्या संसदीय परंपरा पर है क्या? बात है नहीं, इस मंत्रिपरिषद की अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। बात है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है। नहीं, स्मृति हाँ, तो उन्होंने जो भी कहा है अपने जिम्मेदारी का के साथ ही कहा है, और जो भी कहा सही कहा। स्मृति ईरानी ने गलत नहीं कहा। बस एक ही रट आपने लगा ली। कांग्रेस का काम है सही कहा कि बिना वजह कीचड़ उछालना। फिर डॉक्टर क्या कांग्रेस पार्टी की मेंबर है क्या सर? राजभर साहब, वो डॉक्टर जिसने डेथ डिक्लेरेशन किया, क्या वो कांग्रेस पार्टी की मेंबर है? क्या वो जानबूझकर आप लोगों को फंसा रही है? जो जांच होगा पता चल जाएगा। पानी का पानी करवाएंगे सर जांच? दूध का दूध। एक मंत्री ने बगैर जांच कराए जांच होगा। एक मंत्री ने बगैर जांच कराए सदन में कागज लहराकर सब कुछ पढ़ दिया। कोई ठोस जांच रिपोर्ट आपके पास नहीं थी, और आपकी मंत्री आक्रामक अंदाज में पूरी संसद को और पूरे देश को बातें बता रही थी। अच्छा, एक बात बताइए राजभर साहब, और इस बात को मान भी लीजिए, सिर्फ बताइए नहीं, अंदाज नहीं था, तो क्या आपके मंत्रियों ने आपको फंसा दिया? अब कोई और दूसरा जवाब नहीं है सिवाय इसके कि आप लोग माफी मांगे देश से और सदन से, और कोई दूसरा जवाब नहीं है। या फिर डॉक्टर को पेश करें कि साहब इन्होंने जानबूझकर झूठ बोला। जो कि स्मृति ईरानी की जो बात है, वो उन्होंने जो भी प्रमाण स्वरूप सदन को बताया, उसमें कोई गलती नहीं है और कोई आक्रामक अंदाज नहीं था। वो तो अपनी बात को कहने का एक तरीका था, और झूठ बोलने का एक तरीका था। जी नहीं, झूठ काहे लिए बोला जाएगा? सदन में मंत्री झूठ बोलने के लिए थोड़े बनाए जाते हैं। लेकिन बोल रहा है, ऐसा नहीं है। बोल तो रहा है। ये तो कांग्रेस का काम है, उलूल जुलूल आरोप लगाना। कांग्रेस की जिम्मेदारी जेपी अग्रवाल साहब हमारे साथ है, यही सब करना। जेपी अग्रवाल साहब, कांग्रेस पार्टी झूठ बुलवा रही है उस डॉक्टर से जिसने डेथ घोषित किया रोहित वेमुला को। राजीव जी, दो हिस्सों में मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं आपके सामने। पहली बात, बड़ा अहम मुद्दा है, और अगर कोई मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान देता है तो वो सरकार का बयान माना जाता है कि सरकार ये कह रही है। को किसी एक मंत्री का जाती तौर पर बयान नहीं होता, और उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड नोट होता है। कई बार ये कह सकते हैं कि अगर हम हमारी पढ़ाई लिखाई हमारे सामने आ जाती है और वही हमारा आईक्यू लेवल हो जाता है। जी, मुझे लगता है कि मंत्री जी को बयान देने से पहले देख लेना चाहिए था कि ये तथ्य क्या हैं, और उन तथ्यों पर आधारित चीज जो पार्लियामेंट को दे रही है वो सारा देश सुन रहा है, तो उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अगर आप एक छोटा सा इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस लेवल भी नहीं रख सकते मंत्री के तौर पर बयान देने का, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत परंपरा होगी। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली ये कि जिस तरह का आक्रामक रूप उन्होंने उस दिन पार्लियामेंट में लिया, उसकी जरूरत नहीं थी। राजभर साहब कह रहे हैं कि वो आक्रामकता नहीं, वो तो अपनी बात को रखने का एक तरीका है। अग्रवाल साहब, वो आक्रामकता नहीं थी। राजीव जी, है जी, कहिए। जो जिस तरह से वो भाषण दे रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ड्रामे में पार्ट ले रही है वो।
सुनाई नहीं पार्ट दे रहा दे रही है। है। मंत्री आप देखिए, राजनाथ सिंह बोलते हैं और बहुत सारे मंत्री बोलते हैं, बड़ी तहजीब से बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, शाइस्ता तौर से रखते हैं। लेकिन जिस तरह उछल उछल के चेहरे बना बना के उन्होंने बातों को रखा और बाद में ये साबित हुआ कि आपने झूठ बोला पार्लियामेंट के साथ, तो या तो ये माना जाए कि पार्लियामेंट में कोई भी मंत्री सरकार की तरफ से बयान देता उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं लेना चाहिए। मुझे हरि नारायण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मंत्री की इंक्वायरी होनी चाहिए। जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी हो, तो इंक्वायरी तो ये होगी ना कि मंत्री ने झूठ क्यों बोला या ये इसके तथ्य सच क्या है। तो मुझे अच्छा लगा ये पार्लियामेंट में मंत्री की इंक्वायरी क्या हो, इंक्वायरी उस परिस्थिति को होनी चाहिए। तो गलत पार्लियामेंट में झूठ बोला, ये गलत बोल रहे तो हैं आप मंत्री। तो ये मंत्री का झूठ बोलेगा, मंत्री क्यों झूठ बोलेगा? अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ ऑब्जेक्शन कि लगा रहे हैं, तो पार्लियामेंट गलत में बात अगर है। कोई मंत्री, सर ये जरा चुप कर दे इन्हें, मंत्री इनसे का कहिए झूठ झूठ बोलेगा। बोलेगा। सुन लेते हैं सर। 2 राजभर मिनट साहब चुप हो जाए, मैं अग्रवाल अपनी बात साहब कह का रहा हूं, जवाब अपनी ले बात लें। कहें। कांग्रेस राजभर बोल साहब रही ने है, ये आरोप बोला लगाया है कि कांग्रेस मंत्री झूठ नहीं डॉक्टर बोला, से कांग्रेस झूठ बुलवा बोल रही है। रही अरे नारायण जी। हम इस बात पर जवाब ले रहे हैं, फिर आ रहे हैं आपके पास। सर आ रहे हैं। जवाब ले लें जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता, दूसरी बात ये कि जब मंत्री का जवाब आ गया और वो ये साबित हो रहा है कि गलत हो गया, तो इसको कौन करेक्ट करेगा। आप पिछला इतिहास पार्लियामेंट का देखें, मेरा एक लंबा सफर रहा है, मैंने ये देखा है कि पार्लियामेंट में कई बार अगर कोई मंत्री कोई गलती करता है तो बाद में खड़े होकर, चाहे उसके शब्द कई बार गलत होते हैं, कई बार विपक्ष उत्तेजित हो जाता है। लगता है आवाज की कुछ दिक्कत आ रही है, जिस वजह से हम ठीक तरीके से जेपी अग्रवाल साहब की बात को सुन नहीं पा रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खास मेहमान हमारे साथ होंगे, तब हम जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो संसदीय परंपराओं की मर्यादा है उनको समझने की या निभाने की कोशिश नहीं की जा रही। हम सब ये जानते हैं कि जब जवाब दे रही थी स्मृति ईरानी, जो देश की मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, तब उन्होंने बाकायदा फैक्ट्स के साथ जो उनके पास थे वो कागज दिखा दिखा के अपनी बात रखी थी। और अगले ही दिन सुबह रोहित के परिवार ने, रोहित की मां ने, रोहित के मित्र और भाई जो दिल्ली में थे, इसके अलावा उस डॉक्टर ने जिसने डेथ घोषित किया रोहित वेमुला को, उसने मंत्री महोदया की बातों का खंडन किया। अब 2 सवाल हैं कि क्या ये जांच रिपोर्ट सही नहीं थी, मंत्री स्तर तक जो स्थिति है वो ये है कि साहब वहां भी प्रॉपर फैक्ट्स नहीं है, या फिर जानबूझकर ये झूठ बोला गया। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, सरकार अब उस पर बहस आगे करा सकती है। और दूसरा मसला ये कि साहब रामशंकर कठेरिया जो आगरा से चुनकर आते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां वो एक शोक सभा में जाते हैं और जिस तरह से बातें करते हैं ऐसा लगता है कि मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को वो कतई शोभा नहीं देती। वो ये कहते हैं कि प्रशासन ये न समझे कि हम डंडे या लाठी नहीं उठा सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों ही मंत्री पूरी पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।